ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र के अनुसार हम सब जानते हैं कि अपना भौतिक शरीर छोड़ने से पहले बाबा बहुत बीमार और कमज़ोर थे। उन आखिरी पलों में भी जब वे मुश्किल से बोल पा रहे थे, बाबा ने अपने भक्तों को गहरे दिव्य उपदेश का आशीर्वाद दिए थे। उस परिस्थिति में भी बाबा कहते हैं, जो कोई भक्त मेरी सेवा करता है, वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, मैं बिना किसी भेदभाव के उन सभी भक्तों को आसान मृत्यु और मुक्ति प्रदान करूँगा। इस घटना का विस्तृत वर्णन श्रीमती पवनी निर्मला प्रभावती जी द्वारा तेलुगु भाषा में लिखित श्री शिरडी साईनाथ भागवतम के अध्याय 21 में हम देख सकते हैं। आइए आज के इस एपिसोड में बाबा के इस दिव्य आशीर्वाद को जानें। यह भी जानेंगे कि भक्तों के प्रति बाबा का यह कैसा बोधन था। बाबा ने क्यों इस तरह का आश्वासन दिया, कौन सी बात थी जिसने उन्हें इस असाधारण तरीके से अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित किया। ओम साई राम। शिरडी साई बाबा सत्संग में आपका स्वागत है। जैसे जैसे बाबा के अंतिम क्षण करीब आ रहे थे, उन्होंने अपने प्यारे भक्तों को प्यार से अपने आशीर्वाद के साथ प्रतीकात्मक उपहार बांटे थे। हर एक में गहरा आध्यात्मिक महत्व था। बाबा ने सबसे पहले लक्ष्मीबाई शिंदे को बुलाया और उनके हाथों में 9 सिक्के रखे। ये 9 सिक्के भक्ति के 9 रूप के नवविधा भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9 सिक्कों को देते हुए बाबा ने कहा, लक्ष्मीबाई, इन सिक्कों को मेरे अंतिम प्रसाद के रूप में स्वीकार करो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी ये सिक्के तुम्हारी गुरु भक्ति और गुरु सेवा का प्रतीक है। कोई भी सांसारिक धन इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये गुण ही सच्चा धन है। ये 9 सिक्के ले लो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। लक्ष्मीबाई ने कृतज्ञतापूर्वक बाबा के इस दिव्य आशीर्वाद को स्वीकारा था। फिर बाबा ने महलसापति की ओर देखा और उन्हें अपनी कफनी, सटका, पादुकाएं और 3 रुपये दिए। बाबा ने महलसापति से कहा, भगत, इन्हें सुरक्षित रखना, चिंता मत करो। मेरे जाने के ठीक 4 साल बाद एकादशी के शुभ दिन सोमवार को, जो भगवान खंडोबा का दिन माना जाता है, उस दिन शांति से तुम अपना शरीर त्याग कर मेरे पास आओगे। बाबा की यह भविष्यवाणी ठीक वैसे ही सच हुई जैसे उन्होंने कहा था। फिर बाबा ने नानावली को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम भी मेरे चले जाने के 10 से 13 दिनों के भीतर मेरे पास आओगे। फिर बाबा ने अब्दुल्ला को बुलाया और उसे मोर पंखों का एक गुच्छा भेंट किया। अब्दुल्ला ने उस भेंट को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। बाबा ने श्यामा की ओर मुड़कर कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कई पवित्र पुस्तक और मूर्तियां दे चुका हूँ, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। श्यामा ने धीरे से जवाब दिया, हाँ बाबा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। बाबा बड़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, फिर भी धीमी आवाज़ में उन्होंने उनके करीबी भक्त काका साहेब दीक्षित, खापड़े और अन्य भक्तों के नाम भी लिए थे और उन भक्तों को भी उनके भक्ति के प्रति आसान मृत्यु और मोक्ष का आश्वासन दिए थे। बाबा की सांसें धीमी होती गई। उनके आसपास के भक्त डर और दुख से भर गए थे। वे रोने लगे, बाबा क्या हुआ, हमें छोड़कर मत जाइए बाबा, कहकर बहुत रोने लगे। तब बाबा शांति और दया के साथ कहते हैं, जातस्य मरणम ध्रुवम, जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन शरीर छोड़ना ही है, यह सृष्टि का नियम है। और कहते हैं, चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा मेरे भक्तों के साथ रहेगा। जिसने भी मेरी थोड़ी सी भी सेवा की है, मैं उसे आसान मृत्यु का आशीर्वाद दूंगा और उसे मुक्ति प्रदान करूंगा। यह सबसे बड़ा तोहफा है जो मैं बिना किसी भेदभाव के सभी को समान रूप से दे सकता हूँ। यह बहुमूल्य शब्द बाबा की महासमाधि के कुछ ही क्षण पहले अपने भक्तों को दी गई आश्वासन से भरी आशीर्वाद है। इस आशीर्वाद को बाबा की दी गई शिक्षाओं में से एक माना जा सकता है। इस तरह से भी बाबा अपने भक्तों को सन्मार्ग में आने की मार्ग दिखा रहे हैं। इन दिव्य आशीर्वादों के माध्यम से बाबा हमें सिखाते हैं कि जो कोई भी उनकी शिक्षाओं का पालन करता है, उन्हें विश्वास के साथ याद करता है और सेवा का छोटा सा भी कार्य करता है, उसे उनकी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बाबा ऐसे भक्तों को शांति, एक सार्थक जीवन, आसान मृत्यु और मुक्ति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि
हमारे जीवन में बाबा से ऐसा आश्वासन, आशीर्वाद और सुरक्षा मिली है। हालांकि बाबा अब सशरीर में नहीं है, फिर भी वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा के कई भक्त, चाहे वह महालसापति हो, नानावली, काका साहेब दीक्षित, खापर्डे, गोविंद नगराथ दाभोलकर इत्यादि भक्तों का ऐसी सद्गति प्राप्त करते हुए हम सुन चुके हैं। आइए, जहाँ तक हमारे साथ हो सके वहाँ तक अधिकतम बाबा की शिक्षाओं का पालन करने का प्रयास करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निरंतर बाबा का नाम जपें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगले एपिसोड में बाबा के एक और अद्भुत आशीर्वाद के साथ मिलेंगे। ओम साई राम।